क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस। चेसिस मैंने पढ़ाया था कि चेसिस क्या होते हैं। चेसिस मतलब एक फाउंडेशन होता है, उस पे हम लोग इंजन वगैरह रखेंगे, और क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, तो वो सब हम लोग बैठाते हैं। तो वो आपका क्लासिफिकेशन है चेसिस का। अब चेसिस तो बता दी, उसके बारे में मतलब क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। एक है, पहला है कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस है, और दूसरा है सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस है, और तीसरा फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बताते हैं कि कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस है क्या। अब जैसे अब जैसे हम एग्जांपल ले ले रहे हैं कार का। तो कार में जो ड्राइवर बैठता है, वो ड्राइवर का केबिन रहता है। अब उसके आगे भी जो आगे का हिस्सा निकला रहता है, वो भी एक केबिन ही होता है। जो आगे का हिस्सा रहता है वो भी एक केबिन का है। तो कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस में बोला है कि इंजन इज माउंटेड इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर्स केबिन। जो हम इंजन, अब इसमें चेसिस में हम इंजन के पोजीशन के आधार पे बता रहे, क्लासिफिकेशन करा रहे हैं कि इंजन को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अगर हम इंजन को ड्राइवर के केबिन के सामने वाला केबिन में रखेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस। और सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस मतलब इंजन इज माउंटेड दैट हाफ ऑफ इट इज इन द ड्राइवर्स केबिन, वेयर एज द अदर हाफ इज इन फ्रंट आउटसाइड द ड्राइवर केबिन। इसमें क्या होता है सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस में, कि इंजन को हम रख रहे हैं, मगर आधा जो ड्राइवर बैठ रहा है उसके केबिन वाले हिस्से में, और दूसरा जो है आधा हम लोग रख रहे हैं जो सामने वाला केबिन है उसको रख रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस बोलते हैं। फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस में क्या है कि इंजन को हम लोग रख रहे हैं, इंजन इज माउंटेड कंप्लीटली इनसाइड द ड्राइवर्स केबिन। इंजन को हम लोग जो रख रहे हैं ड्राइवर केबिन के फुली, मतलब ड्राइवर केबिन में ही हम लोग इंजन को बैठा रहे हैं। जो इंजन का पोजीशन है हम लोग इधर उधर न रख के इंजन के अंदर ही रख रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस बोलते हैं। अब अब बनावट के आधार पे बता रहा है चेसिस की कितने कितना। अब जैसे लेडर टाइप फ्रेम। लेडर मतलब आप लोग को पता ही होगा कि सीढ़ी नुमा, सीढ़ी के आधार पे ये देखो बनाया है भैया, ये बनाया है सीढ़ी के हिसाब से ऐसे। तो ये जो चेसिस है इसको हम लोग बोलते हैं लेडर टाइप फ्रेम, हिंदी में इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा फ्रेम। अब इसके बारे में तो इसका तो क्लियर नहीं है, बट हाँ मतलब अगर आपको बनाना होगा एग्जाम में तो आप ऐसे बस फिगर बना दीजिएगा कि हाँ ये इस टाइप का होता है। मतलब एक एक हम लोग फाउंडेशन ही बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे लेडर टाइप फ्रेम होता है। और दूसरा है बैकबोन टाइप फ्रेम। बैकबोन मतलब अब हम लोग का बॉडी में बोन है, तो वही बोन टाइप का मतलब फ्रेम है। तो इसके बारे में क्या है मैं बताती हूँ। ये बैकबोन टाइप फ्रेम है। The tabular type has been adopted principally for some जर्मन एंड ऑस्ट्रेलियन डिजाइंड व्हीकल्स। मतलब ये सब जो डिजाइन किए हैं जर्मन जर्मन और ऑस्ट्रेलियन लोग व्हीकल्स बनाए हैं, डिजाइन किए हैं। टाटा डेमलर बेंज भी ये मतलब इनका भी नाम जुड़ा है। इन सम इंस्टेंसेस द एंड्स ऑफ ट्यूबुलर बैकबोन आर बोल्टेड डायरेक्टली। तो इसमें अब क्या कर रहे हैं कि जो एंड्स ऑफ ट्यूबुलर बैकबोन है उसमें हम लोग नट बोल्ट डायरेक्टली बोल्ट कर दे रहे हैं। एट द फ्रंट, फ्रंट पे, टू द गियर बॉक्स पे, एट द रियर मतलब पिछले भाग में, टू द फाइनल ड्राइव केसिंग में। वाइल इन द अदर, बाकी दूसरे में क्या करते हैं, दे हैव फ्रॉग्ड एक्सटेंशन, मतलब फ्रॉग टाइप का एक्सटेंशन में हम लोग लगाते हैं। फॉर्ग मतलब घुमाव के हिसाब से, घुमाव नुमा। बिटवीन द आर्म्स ऑफ विच कंपोनेंट आर एकोमोडेटेड, जिसमें कंपोनेंट जुड़ा होता है। ये आपका बैकबोर्ड क्या है, बैकबोन टाइप फ्रेम है। बैकबोन टाइप फ्रेम का ये पार्ट है, ये लेआउट है बैकबोन का कि इस टाइप का होता है। दो पहिया यहाँ होता है, दो पहिया बीच में बैकबोन की तरह लग रहा है फ्रेम। अब है इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन।
इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन में होता है कि चेसिस फ्रेम जो है वो वेल्डेड होता है और इंटीग्रेटेड विद द बॉडी, और बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड होता है। चेसिस लेस कंस्ट्रक्शन इज दैट इन विच नो चेसिस फ्रेम इज डिस्टेंट। मतलब अगर लेस कंस्ट्रक्शन बना रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, तो बॉडी फ्रेम आपका बॉडी जो है वो टिक नहीं सकेगा, इसलिए चेसिस फ्रेम को अच्छे से वेल्डेड करना होगा, इंटीग्रेटेड करना होगा।